Hello class again. I am your English teacher Poonam. Today we are going to read lesson number 11, The Ant and the Grasshopper. Students, you all know about ant. Ant means चींटी and grasshopper means हिंदी में इसे कहते हैं हम टिड्डा. तो ये स्टोरी है चींटी और टिड्डे के बारे में. Actually students, this is a fable story. Do you know meaning of fable? Fable story means basically इन stories में क्या होता है कि जो उनके मेन कैरेक्टर होते हैं वो होते हैं एनिमल्स, और उन स्टोरीज से हमको मिलती है कोई ना कोई मॉरल मिलती है हमको. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेल मी कि आपने कभी एंट को और ग्रास हॉपर को देखा है? आपने हमेशा एंट को देखा होगा कि वो कभी रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती है और उसके हाथ में जो फूड के बिट्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, वो लेकर के वो चलती रहती है. और ग्रास हॉपर को देखा होगा तो वो क्या करता है, वो प्लांट्स पे चिपक के एक जगह पे बैठा रहता है, कोई वर्क नहीं करता है. तो बेसिकली जो ये स्टोरी है इसमें इन दोनों के ही नेचर को बताया है, और आगे इस स्टोरी से क्या मॉरल मिलती है वो हम देखेंगे ये लेसन पढ़ने के बाद में. ओके, नाउ बिफोर वी स्टार्ट दिस लेसन लेट वी सी इट्स न्यू वर्ड. फर्स्ट वर्ड इज लेजिंग. लेजिंग मीन्स आइडलिंग और रिलैक्सिंग, मीन्स आराम करना. Second word is to one's heart's content, meaning to do something enjoyable for as long as one wants to. Means ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें कि किसी को एन्जॉय आ रहा है और उतने लंबे टाइम तक उसको एन्जॉय करना जितना कि वो चाहता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है तो वो आप म्यूज़िक जितनी देर तक आपको अच्छा लगे उतनी देर तक सुने. दैट इज़ टू वंस हर्ट्स कंटेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज मेड वे फॉर. मेड वे फॉर हियर मीन्स चेंज टू, बदलना या परिवर्तित होना. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज आइसी. आइसी मीन्स चिली और फ्रीजिंग कोल्ड, मीन्स इतनी ज़्यादा ठंडी कि कोई भी अकड़ जाए, बहुत ज़्यादा ठंड. नेक्स्ट वर्ड इज कंडीशन. कंडीशन मीन्स शेप या हालत. एंड लास्ट वर्ड इज शेल्टर्ड. शेल्टर्ड मीन्स प्रोटेक्टेड और इन अ सेफ प्लेस, मीन्स कोई सुरक्षित जगह. ओके, एक्चुअली ये स्टोरी पढ़ने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है क्योंकि एक फेबल स्टोरी के साथ पिक्चर स्टोरी भी है. कैन सी इसमें पिक्चर्स भी दे रखी हैं और स्टोरी भी हमको बता रखी है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट आवर स्टोरी. वन फाइन समर्स डे अ ग्रास हॉपर वॉज लेजिंग अराउंड, वॉज chirping to its heart's content. Students, what can you see in this picture? इन दिस पिक्चर एक ग्रास हॉपर है और वो क्या कर रहा है, सिंग कर रहा है, वो गाना गा रहा है आराम से रिलैक्स होकर के. ओके, सो एक गर्मियों का अच्छा दिन था और एक ग्रास हॉपर वहाँ पर लेजिंग. लेजिंग मीन्स सुस्ता रहा था, आराम कर रहा था. इट वॉज चर्पिंग टू इट्स हार्ट्स कंटेंट. और चर्पिंग, चर्पिंग मीन्स कि चहचहाना. तो यहाँ पे चर्पिंग वैसे चिड़ियों की जो आवाज़ होती है उसके लिए आता है, लेकिन इस स्टोरी में चर्पिंग आया है कि जो टिड्डा होता है उसको गाना गाना बहुत पसंद होता है. तो वो ये जो टिड्डा है अपना गाना गाने में बहुत मस्त था, उसमें खोया हुआ था गाना गाने में और उसको काफ़ी एन्जॉय कर रहा था. ओके, now its neighbor Mr. Ant was busy at work. अब इस ग्रास हॉपर के पड़ोसी कौन है? मिस्टर एंट, मिस्टर चींटी, जो कि अपने वर्क में, अपने काम में बिजी थी. यू कैन सी इन दिस पिक्चर
एंट है ये अपने वर्क में लगी हुई है और ये जो ग्रास हॉपर है ये आराम से रिलैक्स कर रहा है. ओके, नाउ ग्रास हॉपर ने क्या बोला? हेलो डियर मिस्टर एंट. तो ग्रास हॉपर ने एंट को बोला हेलो मिस्टर एंट, व्हाई डोंट यू कम एंड सिंग विद मी, इट इज अ ब्राइट एंड ब्यूटिफुल डे. तो ग्रास हॉपर ने एंट से कहा कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आती हो और मेरे साथ गाना क्यों नहीं गाती हो. यह एक बहुत ही ब्राइट और सुंदर दिन है. I am collecting food for winter. I can't stop to rest now. Now grasshopper ने एंट को रिलैक्स करने के लिए कहा था, तो एंट ने क्या आंसर किया कि मैं विंटर के लिए, विंटर मीन्स सर्दियों के लिए, मैं सर्दियों के लिए फूड कलेक्ट कर रही हूँ. मैं अभी रेस्ट करने के लिए नहीं रुक सकती हूँ. ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर ये एंड आंसर दे रही है ग्रासहॉपर को. ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाई बॉदर अबाउट द विंटर, वी हैव प्लेंटी ऑफ फूड नाउ, लेट अस एंजॉय. तो ग्रासहॉपर ने एंड से कहा कि तुम अभी से विंटर के लिए क्यों चिंता कर रही हो, विंटर की टेंशन अभी से क्यों ले रही हो. अभी हमारे पास प्लेंटी, प्लेंटी मीन्स काफी मात्रा में, अभी हमारे पास काफी मात्रा में फूड है. आ जाओ अभी एंजॉय करो. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इट विल बी विंटर सून एंड देन we will not have any more food. I am going to finish my work before I enjoy. See you later, Mr. Grasshopper. Now ant ने क्या आंसर दिया ग्रासहॉपर को कि जल्द ही सर्दियां आ जाएंगी और तब हमको और फूड नहीं मिलेगा, तो इसीलिए मैं अपना वर्क पहले फिनिश करने जा रही हूँ और उसके बाद में मैं एंजॉय करूंगी. और एंट ने ग्रासहॉपर का बोला सी यू लेटर, तो आपसे बाद में मिलती हूँ मिस्टर ग्रासहॉपर. ओके, तो एंट वेंट ऑन हिज वे एंड कंटिन्यूड कलेक्टिंग फूड फॉर विंटर. तो मिस्टर एंट जो थे वो चले गए अपने रास्ते पर और कंटिन्यू अपने जो वो फूड कलेक्ट कर रहे थे विंटर्स के लिए वो कलेक्ट करने लगे. ओके, नाउ आफ्टर सम टाइम द सीजन चेंज्ड. वार्म समर मेड वे फॉर आइसी विंटर. अब कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि जो सीजन था, सीजन मीन्स मौसम था, वो चेंज हो गया. जो वार्म समर थे, गरम गरम गर्मियाँ थी, वो गर्मियाँ चेंज होकर के चेंज हो गए, वो किस में चेंज हो गए? आइसी विंटर, सर्दियों में. और सर्दी भी कैसी? अकड़ाने वाली सर्दी, यानी बहुत ही ज़्यादा विंटर. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे क्या हो रहा है? आइसी विंटर है, आइस जमी हुई है, सब पे स्नो जमी हुई है. ओके, Mr. Grasshopper did not have any food for winter. अब मिस्टर ग्रासहॉपर के पास सर्दियों में कोई भी खाना नहीं था, उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था. यू कैन सी क्या कंडीशन हो गई है ग्रासहॉपर की, ना तो इसके पास फूड है और ना ही इसके पास कोई प्रोटेक्टेड प्लेस है. नाउ इन दिस पिक्चर आप देख सकते हैं कि एंट्स की क्या कंडीशन है. द एंट्स हैड स्टोर्ड फूड फॉर द विंटर एंड वर हैप्पी इन देयर कॉलोनी. एंट्स ने विंटर के लिए फूड कलेक्ट किया था, स्टोर किया था और वो उनकी कॉलोनी में हैप्पी थी. कॉलोनी मीन्स जो एंट का झुंड होता है, उनका जो ग्रुप होता है, उसको कहते हैं कॉलोनी. ओके, दिस इज कलेक्टिव नाउन. तो एंट्स तो काफ़ी हैप्पी थी क्योंकि उनके पास फूड भी था विंटर्स के लिए और उनके पास प्रोटेक्टेड प्लेस भी था. इसके अपोजिट
ये ग्रास हॉपर की कंडीशन आप देख सकते हैं कैसी हो रही है. ओके, नाउ नेक्स्ट, seeing the grasshopper's condition, the ants decided to help him out. They gave him some food. Mr. Grasshopper was fed and sheltered. Now, अब क्या हुआ कि जो एंट्स थी उन्होंने ग्रास हॉपर की कंडीशन देखी, उसकी हालत देखी, तो एंट्स ने डिसाइड किया कि वे उसकी हेल्प करेंगी. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको कुछ फूड दिया. तो अब मिस्टर ग्रास हॉपर को फेड मीन्स उसको खाना भी मिल गया. फीड की सेकेंड फॉर्म है फेड. मिस्टर ग्रास हॉपर को खाना भी मिला और शेल्टर्ड मीन्स उसको कोई सुरक्षित जगह. मिस्टर ग्रास हॉपर को खाना भी मिल गया और उसको सुरक्षित स्थान भी उन्होंने दिया. ओके, सो हाउ वॉज दिस स्टोरी स्टूडेंट्स? वेरी नाइस ना. आपको इस स्टोरी से क्या मॉरल मिली? इस स्टोरी से हमको ये मॉरल मिलती है, ये सीख मिलती है दैट वर्क टुडे एंड यू कैन रीप द बेनिफिट्स टुमारो. अगर आप आज मेहनत करेंगे, अगर आप आज परिश्रम करेंगे, इसका जो बेनिफिट है वो आपको कल जरूर मिलेगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, आपने इस स्टोरी में क्या देखा? जो ग्रास हॉपर था वो था काफ़ी लेज़ी, वर्क नहीं कर रहा था, वो था लेज़ी. और इसके अपोजिट जो एंट थी वो रेगुलर वर्क कर रही थी. ओके, सो स्टूडेंट्स, आप किसके जैसा बनना चाहेंगे? एंट के जैसा या ग्रास हॉपर के जैसा? ऑफ कोर्स हमको बनना चाहिए एंट के जैसा. एंट क्या करती है? वो मेहनत करती है, वो हार्ड वर्क करती है. एंड आज के लिए तो मेहनत करती है, इसके साथ ही वो कल के लिए भी मेहनत करती है. ओके, सो हमको एंट के जैसा बनना चाहिए. इसी के साथ ही आपने देखा कि लास्ट में जब ग्रास हॉपर को हेल्प की ज़रूरत थी तो एंट ने उसकी हेल्प भी की. ऐसा नहीं कि उसको भगा दिया कि नहीं मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगी, आपको तो मैंने बोला था वर्क करो. नहीं, एंट ने ग्रास हॉपर की हेल्प भी की लास्ट में. तो आपको इससे एक और चीज़ सीखने को मिल रही है कि अगर आपसे कोई हेल्प मांग रहा है तो आपको उसकी हेल्प भी करनी चाहिए. आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी स्टूडेंट्स. एंड आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा इस स्टोरी से. ओके, हैव अ नाइस डे.